Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir. Mathematics class 9th, unit parallelograms and triangles, exercise 11.4. हमने इसमें थ्योरम 11.4 को डिस्कस करना है, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास गिवन क्या है, इसमें हमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल है, बाकी ट्राइंगल के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। तो हमारे पास गिवन में एक ट्राइंगल है ए बी सी के नाम से, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ए बी सी के नाम से एक ट्राइंगल है, और उनकी जो मीडियन, इनकी जो मीडियन है वो कंकरेंट हैं और उनकी जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन है। हर एक मीडियन का जो है वो क्या है, ट्राई सेक्शन है। सो लेट्स मूव। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि मीडियन ट्राइंगल ऑफ ईबीसी की जो मीडियन है वो कंकरेंट है और उनकी जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन है। प्रूफ जो है आपको इसी स्टेटमेंट से मिल गया, आपको दो चीज़ें मिल गई, गिवन आपको मिल गया और प्रूफ मिल गया। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ड्रा टू मीडियंस बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी। हमने दो मीडियंस ड्रा किए, पॉइंट ये बी ई, पॉइंट बी से ई तक एक लाइन ड्रा की और पॉइंट सी से एफ तक एक लाइन ड्रा की। इन्होंने क्या किया कि ये जो ए सी है, पॉइंट ई ने इनको बिल्कुल मिड में, बिल्कुल दरमियान में काटा, और जो सी एफ है इसने ए बी को बिल्कुल दरमियान में काटा। ये चीज़ याद रखें, आगे हम जब प्रूफ करेंगे तो इसमें यूज़ होगा। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमने ए को जी तक बढ़ाया और इसी लाइन को आगे उतना ही बढ़ाया जितना ए से जी तक का फासला था, उतने फासले पे हमने एच तक आगे बढ़ाया। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा लाइन आपको बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन फासले में ये बराबर है, सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी एच, मतलब ए से जी तक का जो फासला है उतना फासला जी से एच तक का है। फिर हमने क्या किया, हमने एच को पॉइंट बी और पॉइंट सी के साथ मिलाया, एच को पॉइंट बी के साथ मिलाया और एच को पॉइंट सी के साथ मिलाया। अब हम क्या कहते हैं कि ए एच इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट डी। ये जो हमने ए एच के नाम से ये ब्लू कलर में हमने जो लाइन ड्रा की है, इसने क्या किया है, पॉइंट डी पे जो है बी सी को इसने इंटरसेक्ट किया है। अब हम प्रूफ करते हैं कि हमारे पास कंकरेंट भी हैं और उनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियम भी है। हमारे पास ट्राइंगल जो है ए सी एच, ये सारी कंस्ट्रक्शन के बाद, अच्छा ये साथ में मैंने डायग्राम्स भी ड्रा किए हैं, जो जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये हमारे पास जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे शो किए हैं, लेकिन जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे आप जो है इन डायग्रामों को ड्रा नहीं करोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रा किए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ए सी एच, अब ट्राइंगल को यहाँ पे मैंने येलो कलर से शेड किया है, ए सी और एच, ये जो येलो कलर से है ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या है, जी ई इज पैरेलल टू एच सी। ये कहती है कि जी ई ये लाइन और एच सी जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, पैरेलल इसलिए है कि जी और ई जो है मिड पॉइंट है किन किन के, ए एच के और ए सी के। ए एच ये वाला, ये वाला, ये अगर आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे कि जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं ए से आगे बढ़ा रहे हैं जी तक, और उतनी ही फासले पे हमने, उतना ही फासला हमने एच तक लेके जाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए एच जो है इसका मिड पॉइंट जी है, तो ये मिड पॉइंट है। और दूसरा ई जो है वो ई सी का मिड पॉइंट है। वो बिल्कुल शुरू में जब हम ये रेड लाइन से हम मीडियन ड्रा कर रहे थे, मैंने कहा था कि पॉइंट ई जो है वो ई सी को जो है मिड पे क्या कर रहा है, मिड पे काट रहा है। तो मतलब ये ई जो है वो ई सी का मिड है और जी जो है वो ए एच का मिड है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों मिड ना होते तो फिर ये पैरेलल ना होते। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बी ई इज पैरेलल टू एच सी। हम इसी लाइन को ई जी जो है इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो हमारे पास बी ई का लाइन बन जाता है। जब जी ई पैरेलल है एच सी के, तो इसका मतलब ये है कि यही लाइन सीधी लाइन है, तो ये भी इसका
पैरेलल होगा। G इज अ पॉइंट ऑफ B, या B में G एक पॉइंट है, तो इसलिए ये लाइन जो है इसकी भी पैरेलल है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम दूसरे साइड का ट्राइंगल ले लें, जिसको मैंने वाइट ही छोड़ा हुआ है, उसमें आप ये प्रूफ करोगे कि हमारे पास CF जो है वो क्या है, BH का पैरेलल है। या मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वाइट साइड में हमारे पास FG जो है वो पैरेलल है हमारे पास किस चीज़ के, BH के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है GAH पे, और F जो है वो AB पे मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका पैरेलल होगा। इस ट्राइंगल में जब दोनों मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका पैरेलल होगा। जब FG पैरेलल होगा तो इसका मतलब है कि FCB या CFB इसका BH का पैरेलल होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो दो लाइनें हैं, BE पैरेलल है HC के और BH पैरेलल है FC के। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब दोनों साइड, सामने की साइड जो है आपस में पैरेलल होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगा BHCG। यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर से शेड किया है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से हमने निकाला कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम हमने बना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है GD इज इक्वल टू GH, GD इज इक्वल टू GH, GD इज इक्वल टू GH। क्यों? क्योंकि अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इसमें हमने GH के नाम से एक लाइन और एक BC के नाम से एक लाइन, ये दोनों क्या है, इसके डायगोनल हैं। और डायगोनल जो है हमेशा क्या करते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने रेड कलर का छोटा सा सर्कल बनाया है समझाने के लिए, कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल BC एंड GH ऑफ अ पैरेललोग्राम BHCG इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। अब ये पैरेललोग्राम है येलो कलर में, ये दोनों इसके क्या हैं, डायगोनल्स हैं, और डायगोनल जो है वो दरमियान में बिल्कुल इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि D से जो फासला G तक है उतना फासला ही H तक है। सिमिलरली अगर इस साइड पे देखें, D से जितना फासला B तक है उतना फासला हमारे साथ C तक है। ये हमने इधर लिखा हुआ है BD इज इक्वल टू CD। ये भी क्लियर हो गई बात। आगे हम बढ़ते हैं। AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमारे पास AD क्या है, ये हमारे पास साबित हो गया, क्योंकि इसने जो है ना बिल्कुल दरमियान में, ये जो शुरू वाला ट्राइंगल था ABC वाला, उसमें जो AD का लाइन है इसने बिल्कुल BC को दरमियान में काटा है। अभी हमने साबित किया कि पैरेललोग्राम की वजह से, डायगोनल की वजह से ये बराबर है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसलिए AD जो है वो क्या है, मीडियन है इस ट्राइंगल का। और हमारे पास बाकी जो मीडियंस हैं, AD एक मीडियन हो गया, BE जो हमने ड्रा किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, और CF ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया था। ये तीनों क्या है, मीडियन है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट G पे। पॉइंट G पे हमारे पास है G इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ BE, CF एंड ED पास थ्रू इट। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल को मैंने बैंगन के कलर में शेड किया है, इसको देखें, ये तीन लाइनें, ये एक हमारे पास मीडियन है, हमने साबित किया इसको। BE और CF तो हमने ड्रा किए थे मीडियन, तो ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉइंट G पे जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, पॉइंट 4 को देखते हैं। पॉइंट 4 क्या कहता है, GH इज इक्वल टू AG, GH इज इक्वल टू AG। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि जब हम लाइन A से ड्रा कर रहे थे G तक, तो हमने कहा था कि उतनी ही लाइन आपने आगे H तक बढ़ानी है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में है, और ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को देखें, 3 में हमने क्या कहा कि GD इज इक्वल टू GH, GD इज इक्वल टू GH, मतलब पॉइंट D जो है GH को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में इसने तकसीम किया है डायगोनल की वजह से। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये पूरा मतलब दोनों जो है मिला के वो AG के बराबर है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि GD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AG, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि GD जो है वो AG का हाफ है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एंड G इज द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ED, और पॉइंट G जो है वो क्या है, इस ट्राई सेक्शन का पॉइंट है। सिमिलरली अगर आप दूसरे पॉइंट्स के लिए प्रूफ करना चाहते हैं, सिमिलरली इट कैन बी प्रूफ दैट G इज आल्सो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ
CF एंड BE। तो उसी तरह आप ट्रायंगल लें और उसकी जो है ना सॉरी ट्रायंगल लें और उसको प्रूफ बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि इसको हमने प्रूफ कर दिया तो सिमिलरली ये भी चूंकि मीडियंस हैं तो ये भी इसके ट्राई सेक्शन होंगे। सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि हमारे पास न सिर्फ कंकरेंट है बल्कि उनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो ट्राई सेक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।